हेलो दोस्तों, आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 7/9/2020 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। मैंने कल इंडियन हिस्ट्री में विदेशी आक्रमण पढ़ाए थे, शायद आपने वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम 7 तारीख की करंट अफेयर्स देखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इटली में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किया गया है। ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है डॉक्टर नीला मल्होत्रा, ऑप्शन बी है डॉक्टर नीना मल्होत्रा। मल्होत्रा, सॉरी। ऑप्शन सी है दीपक मित्तल, दीपक मित्तल। ऑप्शन डी है उषा पांडे। इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नीला मल्होत्रा। डॉक्टर नीला मल्होत्रा को इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो हमको क्वेश्चन में राजदूत तो पता चल गया, लेकिन इटली के बारे में अभी पता नहीं चला। तो इटली के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इटली यहीं पे देख लेते हैं, इटली के बारे में। इटली टॉपिक दिया है, इटली देश है एक। ये इटली यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी राजधानी रोम, मुद्रा है यूरो, राजधानी रोम है, मुद्रा है यूरो। प्रधानमंत्री है इसके, प्रधानमंत्री जीएसए कॉन्टे। राष्ट्रपति यहाँ पर आ जाएगा। चल राष्ट्रपति ऊपर देख लेते हैं। मैं ऑप्शनों को मिटा देता हूँ। इटली का राष्ट्रपति, ये 2 ऑप्शन मिटा रहा हूँ। राष्ट्रपति है सर्जियो मंत्रेल। इटली में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया डॉक्टर नीला मल्होत्रा को। इसकी इटली अब यहाँ पर टॉपिक देगा। इटली का यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रोम, मुद्रा यूरो और इसके प्रधानमंत्री हैं जीएसए कॉन्टे। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैंत्रेला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से शुरू किया है? कर्नाटक सरकार, बिहार सरकार, असम सरकार या हरियाणा सरकार ने? ये करेक्ट आंसर होगा इसमें असम सरकार। असम सरकार इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें स्वयं योजना को असम में शुरू किया गया है। तो असम के बारे में भी मैंने आपको 3 तारीख को बताया था, और लेकिन आज मैं बोल के फिर से बता रहा हूँ क्या इसकी राजधानी है, कौन इसने। पहले तो ये पता चलना चाहिए कि योजना के बारे में है क्या, योजना है क्या। असम राज्य सरकार ने लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना फिर से शुरू की है। इसमें यह है कि 2 लाख युवाओं को फिर से मतलब रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की गई है। तो असम राज्य के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी पार्टी से हैं, गवर्नर है जगदीश मुखी, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं इसके, भूटान और बांग्लादेश, और इसके लोकसभा सीट है इसमें 14, राज्यसभा सीट है इसमें 7, विधानसभा सीट है 126, और 7 पड़ोसी राज्य हैं इसके। कौन कौन से देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। एक बार और फिर से मैं राज्य के बारे में बता देता हूँ। इसके 7 पड़ोसी राज्य हैं, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। और इस मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये मांजुली द्वीप। असम के लोहित नदी पर स्थित है। असम के लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल, जिसे टोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग का गेंडा वाला भी यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में है। बिहू असम का राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी बेंगलुरु ने? किस आईआईटी ने डेटा एनालिटिक्स लैब ये शुरू किया है? आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है डेटा एनालिटिक्स लैब। क्यों शुरू किया है इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस वजह से, क्या है ये जो शुरू करना पड़ा। इसके यह है जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए यह डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित करेगा। मतलब जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान के अनुसंधान में यह डेटा एनालिटिक्स लैब इसलिए स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका? कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? वह देश है जर्मनी। अब जर्मनी देश शामिल हुआ है तो जर्मनी के बारे में भी कुछ टॉपिक देख लेते हैं। स्टैटिक, यह जर्मनी कौन से महाद्वीप में स्थित है? यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है, सॉरी आपको दिख रहा होगा, इसकी राजधानी है बर्लिन। इसकी मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति यहां लिख देता हूं, राष्ट्रपति हैं इसके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर।
इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है जर्मन देश। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बर्लिन। मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति है इसके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसने साइट स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने, इसरो ने, नासा ने, स्पेस एक्स। किसने साइट स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। पता होना चाहिए कि उपग्रह होते क्या हैं। उपग्रह के बारे में हमें पता होना चाहिए, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं और स्पेस एक्स एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके सीईओ कौन है और इसके सीईओ कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में देख लेते हैं। पहले पता होना चाहिए कि उपग्रह होते क्या हैं। उपग्रह वो होते हैं ऐसे पिंड जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। अब स्पेस एक्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये कहाँ की कंपनी है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका की देख रहा होगा, इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया भी यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसका जो अध्यक्ष है गवीनी सॉल्टवेल। जो इसके संस्थापक और सीईओ हैं, सीईओ एलोन मस्क। एक बार और रिपीट कर देता हूं। साइट स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है स्पेस एजेंसी ने, स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के बारे में पता होना चाहिए, अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। ये स्थापना हुई थी इसकी 6 मई 2002 को। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएसए में। अध्यक्ष हैं इसके गवीनी सॉल्टवेल और इसके सीईओ हैं एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप एनजोगो किसने लॉन्च किया है? सदानंद गौड़ा, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल या किरेन रिजिजू। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप लॉन्च किया है एनजोगो, किरेन रिजिजू ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब पता होना चाहिए कि एनजोगो बढ़ाया क्यों गया है, किस कारण से एनजोगो बढ़ाया गया है ऐप ये। तो ये बनाया गया है एनजोगो प्रशिक्षण ऐप भारत में युवा फुटबॉलरों को प्रशिक्षित करने के लिए उचित ऑनलाइन कोचिंग तक पहुंचाने में सक्षम करेगा। और किरेन रिजिजू हमारे देश के केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। देखते हैं कौन कौन से मंत्री ये हमारे देश के मंत्री हैं। खेल मंत्री हैं, केंद्रीय युवा मामले मंत्री। ये खेल मंत्री और केंद्रीय युवा मामले मंत्री हैं किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने, पीयूष गोयल ने, रमेश पोखरियाल और धर्मेंद्र प्रधान। इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल ने। ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं।
शिक्षा मंत्री हैं ये रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मैं मिटा देता हूं। किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों को प्रतिबंध लगा दिया है? एमपी मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे खेलों पर ऑनलाइन जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाया आंध्र प्रदेश सरकार ने, क्योंकि रम्मी और पोकर जैसे खेल एक तरह की ऑनलाइन जुआ खेल है। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं बोल के बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश की राजधानी वगैरह मैंने 5 तारीख की वीडियो में बताया है आपको आंध्र प्रदेश के बारे में, प्लीज उसको देख लेना एक बार। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती या हैदराबाद। मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी जो YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है इसके विश्व विभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश है इसके जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा सीट है इसमें 25, राज्यसभा सीट है इसमें 11 और विधानसभा सीट है इसमें 175। 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। 5 पड़ोसी राज्य इसके ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो हरिकोटा है जिसमें सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख झीलें हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की 2nd नंबर पर पड़ती है समुद्र की तटरेखा। सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी है तटरेखा आंध्र प्रदेश की समुद्र तट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? विल्मिंगटन को दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी या विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया है। यह किस देश में स्थित है? जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट आंसर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका में विल्मिंगटन दूसरे विश्व युद्ध के पहले हेरिटेज सिटी विरासत शहर के रूप में घोषित किया गया है। वह अमेरिका शहर में स्थापित किया गया है। अमेरिका के बारे में भी थोड़ी बहुत देख लेते हैं। इसकी यह कौन से महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, इसकी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, इसकी जो इस पे एजेंसी है उसका नाम क्या है, इसकी सांसद का नाम क्या है। अमेरिका के बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालते हैं अमेरिका। अमेरिका अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर है। जो इसके राष्ट्रपति आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति। डोनाल्ड ट्रंप। इसकी अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है नासा। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, नासा में है। नासा है इसका हेडक्वार्टर है।
वाशिंगटन डीसी। जो ये वाशिंगटन डीसी है, राजधानी है इसकी यह पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है और इसकी संसद का नाम है, संसद का नाम है कांग्रेस। जो इसकी सबसे लंबी नदी है, यूएसए की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी दिख रहा हो नहीं दिख रहा, चलो यहाँ दिख देता हूँ। इसकी सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। अमेरिका यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, आपको पता होगा यूएसए की फुटबॉल सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी जो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। मुद्रा इसकी अमेरिका डॉलर। राष्ट्रपति इसके डोनाल्ड ट्रंप। स्पेस एजेंसी का नाम है नासा जो हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। जो इसकी संसद का नाम है कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप उतार लीजिएगा, टाइम देता हूं 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस उद्योगपति के बच्चों को शामिल किया गया है? लक्ष्मी मित्तल के बच्चों को, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या इनमें से कोई नहीं। 40 अंडर 40 प्रभावशाली लोगों के फॉर्च्यून की 40 अंडर 40 की प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल उद्योगपति के बच्चों को शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी के बच्चों को शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी के बच्चों का नाम है ईशा अंबानी और आकाश अंबानी। मैं इसके बच्चों को शामिल किया है। इनके बच्चों का नाम लिख देता हूं। बच्चों के नाम ईशा अंबानी और दूसरे का नाम है आकाश अंबानी। इन दोनों को फॉर्च्यून के अंडर 40 साल प्रभावशाली लोगों की सूची में उद्योगपति के बच्चों को शामिल किया गया है। ईशा अंबानी को और आकाश अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिको लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई ने। N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र डिवोक लॉन्च किया है आईआईटी दिल्ली ने, क्योंकि ये ओजोन रहित मास्क है। जो ये चक्र डिवोक ओजोन रहित मास्क है, क्योंकि इस मास्क को लगाने से 10 गुना ज्यादा तक लगा सकते हैं। इसको दोबारा 10 गुना दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 गुना मतलब एक बार लगा लिया तो 10 बार और लगा सकते हैं इसको। ये इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 6 सितंबर को, 7 सितंबर को, 9 सितंबर को। मैंने आपको बताया था कि उस दिन भी बताया था वीडियो में कि ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। सितंबर महीने के सब एक एक करके मैंने दिवस के बारे में बताया था। तो ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को, क्योंकि 7 9 1822 को ये पुर्तगालियों से आजाद हुआ था।
पुर्तगालियों से आजादी मिली थी? 7 सितंबर 1822 को पुर्तगालियों से आजादी मिली थी इसको। इसके उपलक्ष्य में यह 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले सब। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे आप आशा करता हूँ ठीक होंगे अपने परिवार के साथ।